Hello learners, how are you? Fine, Hello sir. subscribers, how are you? Fine, sir. आप समस्त प्रशिक्षु तथा विद्यार्थियों को मैं इस मकर संक्रांति की शुभ हार्दिक बधाई और कामना करता हूँ मेरे परिवार के तरफ से और आप समस्त लोगों के परिवार की ओर से सभी लोगों को शुभ हार्दिक बधाई और शुभ मकर संक्रांति। बहुत से बच्चे हमको यह बता रहे थे कि सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जरा बता दीजिए। तो आज मैं उनके लिए अपना टॉपिक लेकर के आया हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कृपया देखिए लर्नर्स, अब इसको भली भांति बना लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस गो वर्ब के साथ चार अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का दूसरा नाम पॉजिटिव सेंटेंस है। हम कंटीन्यूअस को प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं और इम्परफेक्ट भी कह सकते हैं। अतः प्रेजेंट परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस भी इसका दूसरा नाम हो सकता है, या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी इसका तीसरा नाम हो सकता है। अतः आप परीक्षा देते समय यह जरूर ध्यान दीजिएगा कि वह क्या कह रहा है, क्वेश्चन का मतलब क्या हो रहा है। चार ऑप्शनों में एमसीक्यूज क्वेश्चनों में बच्चे कंफ्यूज में हो जाते हैं कि यह कौन सा नया टेंस आ गया। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में मैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस बतलाया था, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस बतलाया था, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बतलाया था। उसी प्रकार से कंटीन्यूअस के अलग अलग नाम पढ़ सकते हैं। अलग अलग राइटर्स हैं, अलग अलग उसके नाम देते हैं। सेंटेंस या टेंस एक ही रहता है, उसको अलग अलग नामों से बुलाते हैं। अब देखिए, मैं इस पूरे चार को दो पार्टों में बांट दिया, दो पार्टों में बांट दिया। इस पार्ट का नाम रख दिया सिंगुलर नंबर, इस पार्ट का नाम रख दिया प्लूरल नंबर। अब ये होल पार्ट प्लूरल नंबर कहलाता है और यह होल पार्ट सिंगुलर नंबर कहलाता है। अब यह जो है फर्स्ट पर्सन है और यह सेकेंड पर्सन है, बाकी जो बच गया थर्ड पर्सन है। आपने देखा फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई एंड वी होते हैं, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई एंड वी होते हैं, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन यू एंड यू होते हैं, थर्ड पर्सन में ही सी इट मोहन, कोई एक सिंगुलर नाम जैसे मोहन। थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में दे तथा कोई बहुवचन का नाम जैसे मोहन एंड सोहन। ये 10 सब्जेक्ट होते हैं, इन्हीं से अदर सब्जेक्ट बनाए जाते हैं और वे इन्हीं कॉलम में आएंगे। फर्स्ट पर्सन में हमेशा आई और वी आएंगे, सेकंड पर्सन में यू और यू ही हमेशा आएंगे, थर्ड पर्सन में ही सी इट दे आएंगे। इसके अलावा अगर सब्जेक्ट आ रहे हैं तो वे थर्ड पर्सन के ही होंगे, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं मिलेगा। अगर आ रहे हैं तो थर्ड पर्सन में, अगर वह सिंगुलर है तो सिंगुलर नंबर में, प्लूरल है तो प्लूरल नंबर में। ठीक गाइस, कृपया चार्ट बनाइए और देखिए, एक बार इसको रिवाइज कर लिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस गो वर्ब के साथ चार्ट अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस, सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर। फर्स्ट पर्सन आई हैव बीन गोइंग फॉर 2 days, मैं 2 दिनों से जा रहा हूं। वी हैव बीन गोइंग फॉर 2 days, हम 2 दिनों से जा रहे हैं। यू हैव बीन गोइंग फॉर 2 days, तुम 2 दिनों से जा रहे हो। यू हैव बीन गोइंग फॉर 2 days, तुम लोग 2 दिनों से जा रहे हो। ही हैज बीन गोइंग फॉर 2 days, वह 2 दिनों से जा रहा है। शी हैज बीन गोइंग फॉर 2 days, वह 2 दिनों से जा रही है। इट हैज बीन गोइंग फॉर 2 days, यह 2 दिनों से जा रहा है। मोहन हैज बीन गोइंग फॉर 2 days, मोहन 2 दिनों से जा रहा है। दे हैव बीन गोइंग फॉर 2 days, वे 2 दिनों से जा रहे हैं। मोहन एंड सोहन हैव बीन गोइंग फॉर 2 days, मोहन और सोहन 2 दिनों से जा रहे हैं। एक बात, जैसा कि आई हैव बीन गोइंग फॉर 2 days, मैं 2 दिनों से जा रहा हूं, उसी प्रकार से मैं 2 दिनों से आ रहा हूं। आई हैव बीन कमिंग फॉर 2 days, मैं 2 दिनों से आ रहा हूं। मैं 2 दिनों से पढ़ा रहा हूं। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 days, यानी इसके वर्ब को सिर्फ चेंज कर देना है और पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के अनुसार उसका प्रयोग करना है। अगर कह दे मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं तो
आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से वी हैव बीन गोइंग फॉर 2 डेज, उसी प्रकार से वी हैव बीन कमिंग फॉर 2 डेज, वी हैव बीन टीचिंग फॉर 2 डेज, वी हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में सिंस और फॉर का प्रयोग करना मैं भली भांति एग्जाम्पल के साथ समझाया हूं कि जब कोई प्रॉपर नाउन या पर्टिकुलर नेम आ जाए तो वहां पर सिंस का प्रयोग होगा, क्योंकि वह पॉइंट को बतलाता है। और जब कॉमन नाउन आ जाए, कन्फर्म ना हो कि 2 दिनों से 3 दिनों से 4 दिनों से, दिन का नाम नहीं लिया गया है, सिर्फ दिनों से कह दिया गया है, अतः ऐसी स्थिति में हम फॉर का प्रयोग करेंगे। और यदि वही कह दे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो ये संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे अपने ग्रुप में, अपने सीरीज में, दिनों में, सप्ताह में एक बार आता है, तो वह एक पॉइंट को सूचित करता है। ऐसे स्थान पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे और वह कन्फर्म ना हो कि 2 दिनों से, 4 महीनों से, 6 वर्षों से, तो यह वर्ष क्लियर नहीं रहता है। अतः जो क्लियर नहीं रहता है वो कॉमन नाउन होता है, उसमें दिमाग डाउट में रहता है कि आखिर क्या किया जाए, तो वहां पर सीधे आप फॉर का प्रयोग करिएगा। अब देखिए, इसमें 2 बात मिलती है। मैं 2 दिनों से जा रहा हूं, यानी कुछ तो गया हूंगा। मैं 2 दिनों से पढ़ा रहा हूं, यानी कुछ पढ़ा रहा हूंगा और कुछ पढ़ा भी चुका हूंगा। तो जो पढ़ा चुका हूं उसके लिए परफेक्ट हो गया, और जो आगे अभी पढ़ा रहा हूं उसको हम कंटिन्यूअस कर देते हैं। तो इसमें 2 बात मिलती है। पूर्ण अपूर्ण टेंस, इसमें पूर्ण अपूर्ण टेंस होता है। जितना काम पूर्ण हो चुका है उसको हम परफेक्ट मानते हैं, और अभी पूर्ण होने के लिए बाकी है, अतः उसको हम कंटिन्यूअस मानते हैं। तो इसमें 2 बातों पर ध्यान देना है। यह पूर्ण अपूर्ण रहता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसका नाम होता है। प्रेजेंट परफेक्ट इम्परफेक्ट भी कहा जा सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस, या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी इसका नाम पड़ सकता है। गाइस, इस प्रकार से कभी भी वन डेज एग्जाम में आपको डाउट ना हो, क्लियर होना चाहिए, थोड़ा सा भी जल्दी में ना हो, आराम से पढ़िए और उसका आंसर दीजिए। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन दोनों साइड में आप देखिएगा। अब तो आपको ख्याल हो गया होगा, याद हो गया होगा कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कौन से होते हैं, फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट कौन से होते हैं, सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट कौन होते हैं, और ही, शी, इट, मोहन, दे, मोहन एंड सोहन थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट होते हैं। इस प्रकार से हमें सब्जेक्ट को पहले देखना है और उसके बाद वर्ब देखना है। हमने बतलाया था क्रिया के 5 रूप होते हैं, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। इसमें सभी के साथ गोइंग का प्रयोग हुआ है, सबके साथ गोइंग का प्रयोग हुआ है। अतः याद रखिए, मैं कहूं ही हैज बीन गोइंग फॉर 2 डेज, वह 2 दिनों से जा रहा है। कोई कहे वह 2 दिनों से खा रहा है, तो ही हैज बीन ईटिंग फॉर 2 डेज। वह 2 दिनों से दौड़ रहा है, ही हैज बीन रनिंग फॉर 2 डेज। वह 2 दिनों से सो रहा है, तो ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 डेज। बस हमें वर्ब को चेंज कर देना है और यह देखना है कि वह काम कब से शुरू हुआ है और जारी है कि नहीं जारी है। ऐसी स्थिति में हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं, या प्रेजेंट परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस भी कह सकते हैं। समझ में आया गाइस? आज तो मकर संक्रांति है। आप समस्त प्रशिक्षुओं को मकर संक्रांति की शुभ हार्दिक बधाई और कामना करता हूं, और उसी के साथ मैं आपको एक टेंस पढ़ाकर समाप्त करता हूं। कृपया आप लोग बनाइए और चार्ट भी बनाइए, पढ़ाई भी कीजिए, त्योहार भी बनाइए। जीवन में है क्या, पढ़ते भी रहिए और त्योहार वगैरह भी मनाते रहिए। शांतिपूर्वक ढंग से अपने जीवन की परख कीजिए, किसी से ईट बट ना हो। चार्ट बनाइए, इसके बाद हम आगे बढ़ाएं। चार्ट याद करने का तरीका मैं पहले वीडियो बनाया था, दूसरों बता रहा हूं। सीधे याद करिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, गो वर्ब के साथ चार्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, फर्स्ट पर्सन, आई हैव बीन गोइंग फॉर 2 डेज, मैं 2 दिनों से जा रहा हूं। वी हैव बीन गोइंग फॉर 2 डेज, हम 2 दिनों से जा रहे हैं।
यू हैव बीन गोइंग फॉर 2 days, तुम 2 दिनों से जा रहे हो। यू हैव बीन गोइंग फॉर 2 days, तुम लोग 2 दिनों से जा रहे हो। ही हैज बीन गोइंग फॉर 2 days। दोस्तों याद रखिए मेरे गाइस, यहाँ पर हैज बीन लग गया है, यानी सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के 4 सब्जेक्ट होते हैं, चारों सब्जेक्ट के साथ क्रिया का हैज रूप लगता है। तो हैज, 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 बाकी सबके साथ हैव लगा है। हमें यह ध्यान देना है कि किन कर्ताओं के साथ हैज और किन कर्ताओं के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। बीन सबके साथ लगा है, गोइंग सबके साथ लगा है। कारण यह है, यह कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अतः कॉन्टिन्यूअस का मतलब जारी, इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव। ऐसे स्थान पर हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं, क्योंकि इसमें काम कब से शुरू हुआ है वह अभी दिया रहता है। और कभी कभी बिना समय का भी होता है, जैसे आई हैव बीन गोइंग, मैं जाता रहा हूं, समय नहीं देगा। आई हैव बीन गोइंग फॉर 2 days, मैं 2 दिनों से जा रहा हूं। ऐसे भी हो सकता है आई हैव बीन गोइंग, इतना भी रुक सकता है, समय भी नहीं देता है। इसका मतलब मैं जाता रहा हूं, मैं खाता रहा हूं। अब वह समय नहीं देता है, इसलिए उसका नाम ता रहा हूं, ती रही हूं हो जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस 2 प्रकार से आता है। एक तो रहता है आई हैव बीन गोइंग फॉर 2 days, मैं 2 दिनों से जा रहा हूं। और एक बिना समय वाला होता है, यह मालूम नहीं होता है कि वह काम कब से शुरू हुआ है। तो ऐसे में भी वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ही होता है। ठीक है, बना लीजिए, मैं इसकी पहचान लिखवा दे रहा हूं, उसके बाद साफ साफ बना करके याद करिए। जो ना आए, जहां से ना आए वहां से हमसे पूछिए, हम हर वक्त आपको बतलाने के लिए तैयार है गाइस। कोई दिक्कत, कोई इटबट नहीं होना चाहिए। जहां से अंग्रेजी क्षेत्र में ना आए, आप तुरंत हमको कॉल कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए कि सर यह बात नहीं समझ में आ रही है, हम तुरंत आपको बताएंगे। मिटा दे रहे हैं। अब इसकी पहचान लिखिए, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन अंग्रेजी में यही तो मुख्य बात है कि हम पहचाने, बिना पहचाने यदि हम कोई काम करेंगे तो कभी न अच्छा परिणाम होगा। कहा जाता है कि छोटो की बड़ो कुछ काम कीजो, परंतु पूर्वा पे सोच लीजो। बिन विचारे यदि काम कीजो तो कभी न अच्छा परिणाम पीजो। गाइस ध्यान दीजिए, कोई भी काम छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमें सोच समझ कर करना चाहिए, छोटा नहीं होता। कहा गया है रही मन देख बड़े नकु, लघु न दीजे डार। कहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवार। तो बच्चों कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, वक्त की बात है। जहाँ सुई काम करेगी वहां तलवार नहीं कर सकती, और जहाँ तलवार काम करेगी वहां सुई नहीं कर सकती। इसलिए समय की बात है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। चलिए मैं इसकी आइडेंटिफिकेशन लिखवा दे रहा हूं। IDENTIFICATION, आइडेंटिफिकेशन इन हिंदी सेंटेंस, इन हिंदी सेंटेंस। सेंटेंस क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में रहा है, रही है, बैठा है, खड़ा है, पहना है, तथा आदि, तथा कार्य
जारी होने का समय भी दिया होता है। कार्य जारी होने का समय भी दिया होता है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि वह समय होगा और नहीं भी हो सकता है। दोनों बात है, समय रहेगा भी और नहीं भी रहेगा। अब इंग्लिश की पहचान देखिए। हैव बीन, हैज बीन प्लस क्रिया का चौथा, हैज बीन और हैव बीन प्लस क्रिया का चौथा रूप। यह इंग्लिश की पहचान है। इंग्लिश वाक्यों में हैज बीन और हैव बीन आ गया तो समझ लीजिएगा कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। कोई जरूरी नहीं है कि इसमें सिंस और फार के साथ समय भी दिया हो, यह कंपल्सरी नहीं रहता है। यह रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। यह इसकी पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है। इन इंग्लिश सेंटेंसेस, इन हिंदी सेंटेंसेस दोनों में आप याद रखिएगा, यह इन इंग्लिश सेंटेंसेस है। इंग्लिश में मिलेगा हैज बीन क्रिया का चौथा रूप, हैव बीन क्रिया का चौथा रूप। जब हैज बीन और हैव बीन दोनों मिला करके रहेगा और उसके बाद क्रिया का चौथा रूप रहेगा तो जान लीजिएगा कि वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। फॉर टुडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस 2000, ये होगा और नहीं भी हो सकता है, रहे चाहे ना रहे। परंतु हैव बीन और क्रिया का चौथा रूप मिले या हैज बीन क्रिया का चौथा रूप मिले या आईएनजी फॉर्म मिले तो आप सोच लीजिएगा कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है या यह प्रेजेंट परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस है या यह प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस है। याद रखिएगा गाइस, पहचान बिना पहचाने, बिना पहचाने जो करे सो पासे पछताए। कबीरा घर के रूप से गुरु के शरण में जाए, कह कबीर गुरु का किए घर का होत हसाए। और रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चुपड़ी मत ललचाओ जी। औरन को शीतल करे आप शीतल हो। चलिए गाइस, आप लोग हंस रहे हैं, अच्छा लग रहा है। आज मकर संक्रांति का त्योहार है, कृपया जख्म खाते रहें, मुस्कुराते रहें, रेवड़ा चूड़ा लाई खाते रहें, पढ़ते रहें। आइडेंटिफिकेशन, अब क्या मिलेगा? होम असाइनमेंट। आइडेंटिफिकेशन उतार लीजिए, अब होम असाइनमेंट लिखिए। होम असाइनमेंट घर के लिए किया गया कार्य, सौंपा गया कार्य, गृह कार्य, होम असाइनमेंट। असाइनमेंट रेगुलर मैं आपको 10 होम असाइनमेंट देता हूं और आप उनको करते चलिए और जहां ना समझ में आए वहां पूछते चलिए, क्योंकि जब पूछेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि आपको यह नहीं आ रहा है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं वो पूछते ही नहीं, चुपचाप बैठे रहते हैं, उनके पढ़ने और ना पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। अतः आप पूछिए, हम तो जितना जानते उतना बताए। अब हम क्या जान रहे हैं कि कितना आपने सीखा कितना नहीं सीखा, जब टेस्ट लिया जाएगा तब तो पता चलेगा। चलिए पहला लिखिए, किसान 4 दिनों से खेत जोत रहा है। किसान 4 दिनों से खेत जोत रहा है। मरीज सुबह से रो रहा है। मरीज सुबह से रो रहा है। चिड़िया 2 दिनों से चहचहा रही हैं। शेर
4 दिनों से शिकार कर रहा है। पिताजी 2 दिनों से दिल्ली जा रहे हैं। लड़का पत्र 4 बजे से लिख रहा है। लड़का 4 बजे से पत्र लिख रहा है। मरीज सुबह से चिल्ला रहा है। हेलो गाइस, समझ में आया? इसी के साथ मैं आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का चार्ट समाप्त करता हूं। इसमें जहां त्रुटि होगी आप कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तथा शेयर करिएगा। गुड बाय।